तो आइए नियामक ज्यामिति से कुछ बातें देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इसलिए इसको हम ध्यान से देखेंगे कि थोड़ा सा बेसिक चीज ले लेते हैं। पहले ग्राफ में देखे होंगे इस तरह से लाइन खिंचाता है और इस तरह से जो सीधी फ्री लाइन रहता है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये वाई होता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वाई डैश होता है, और ये राइट साइड वाला हिस्सा एक्स होता है और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा एक्स डैश होता है। अब ये बोलिएगा कि वाई और वाई डैश क्या है, एक्स डैश क्या है, एकदम बिल्कुल सही पकड़े हैं बात। क्या होता है कि वाई डैश जैसे जिस साइड में डैश लगा हुआ है वो माइनस वाला होता है और जिसमें डैश नहीं लगा रहता है वो प्लस वाला होता है। आप स्क्रीन पर बढ़िया से देख सकते हैं। तो उसी तरह से देखिए इसमें आप यदि देखेंगे इसमें 1 2 3 4 घर हो चुका है। इसमें कितने घर हो चुका है, 4 घर हो चुका है। ये जो चलता है ना, ऐसे बोलिएगा हम इधर से क्यों नहीं गिनेंगे। तो भैया एक बात याद रखिएगा, इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी के अपोजिट दिशा से आपको लेना है और इस तरह से आपको घुमा देना है और आप बिल्कुल आसानी से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर सकते हैं। ये वाला हो गया फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अच्छा, ये जो 4 टुकड़ा दिख रहा है इसको क्या घर ही बोलेंगे? नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं या तो पाद बोलते हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया या तो प्रथम पाद हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। अच्छा, ये चीज देखना है साइन को यदि हम गौर करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो लाइन है इसमें ये वाली जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन प्लस में दिखता हो और ये भी लाइन किसमें दिखता हो, प्लस में दिखता हो। ये वाली साइन हो गया प्लस और प्लस, यानी कि इसमें आएगा प्लस और प्लस। अच्छा, दूसरे वाले में क्या आएगा? तो दूसरे वाले में ऐसे हमको किस मेथड से देखना है। देखिए यहां तक आए थे और यहां से जैसे इसमें कूदेंगे हम, जैसे इसमें कूदे कहां पर मेरा पैर रुकेगा, माइनस वाले पे, माइनस वाले पर पैर रुकेगा। यहाँ पर रुक करके हमको देखना है कितनी ऊंचाई से हम कूदे हैं। यहाँ से रुकेंगे और पीछे देखेंगे कितनी ऊंचाई से कूदे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन दिखता होगा प्लस वाले में। ये चीज गौर कीजिए, कोई मकान कोई छत वगैरह पर से कूदते हैं ना, कूदने के बाद ना देखते हैं, उतर करके नीचे जब कूद जाते हैं तब देखते हैं, वही इसमें हमको करना है। उसी तरह देखिए यहाँ पर कूदे, अब यहाँ से इस लाइन पर कूदना है। बताइए किस लाइन से इस लाइन पर कूदेंगे? ये भी तो लाइन नेगेटिव ही है, माइनस वाला है, ये हो गया माइनस का, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यदि हम देखेंगे पीछे क्या दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है, माइनस का। अच्छा, वही चीज इसमें भी हम लागू करेंगे। यहाँ से कूदेंगे इस वाली लाइन पर, ये वाली लाइन आपको दिखता होगा प्लस में है और पीछे यहाँ से देखेंगे ये माइनस में है। और साइन का देखिए, साइन को पहचानने के लिए कितना बेस्ट तरीका है आप समझ सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे। मैं अभी तुरंत बताऊंगा इसका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस का साइन आया, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस का आया, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस का आया और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस का आया। क्वेश्चन इस तरह से रहता है। आपको ये चीज पता होगा कि जैसे 2 लिख दिए और -3 लिख दिए, इसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। इसको बोलते हैं निर्देशांक 2, -3। अब इसमें जो 2 चीज आपको दिख रहा है, एक तो x है और एक y है। एक फर्स्ट वाला x होता है और सेकंड वाला क्या होता है, इसमें y होता है। इसी को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये 2 3 जो दिख रहा है यही इसका कोऑर्डिनेट है। और पूछेगा ये बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, निर्देशांक 2, -3 किस पाद में है, या तो पूछ देगा किस चतुर्थांश में है। आप ये चीज ध्यान से देखिए, क्या इसके आगे कोई सिंबल है? नहीं है, नहीं है, इसमें प्लस छुपा रहता है। ये हो गया प्लस और माइनस। ध्यान से देखिए, ध्यान से यदि इसको देखिए, ये है प्लस और माइनस। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस कौन से वाले घर में आ रहा था, चतुर्थ वाले घर में आ रहा था। यहाँ पे लिख देंगे चतुर्थांश। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इस तरह से। और जहां पर देखिए आपको चतुर्थ चतुर्थांश और उसमें टिक लगाइए और आपका
100% क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन, अभी मैंने आपको ये चीज बताया, एक जो कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है, पहला वाला अक्षर x होता है और दूसरे वाले अक्षर क्या होता है, y होता है। तो x वाले को हम लोग बोलते हैं भुज, x वाले को भुज, और y वाले को क्या पूछता है, कोटि। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसका भुज और कोटि बताइए। तो देखिए क्वेश्चन, इसी यही क्वेश्चन को देखिए, यदि हम दूसरे तरीके से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन क्या रहेगा, निर्देशांक 2 और -3 में कोटि का मान बताएं। यदि इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछ दिया आपसे ये चीज ध्यान दीजिए, कोटि, और कोटि वाले को y बोलते हैं और भुज वाले को x बोलते हैं। अब ये चीज देखिए, y वाला इसका वैल्यू कितना है, आपको दिखता होगा y वाला जो वैल्यू है, तो बोलिए सर ये वैल्यू -3 है, यही आंसर हो क्या, एकदम जी बिल्कुल परफेक्ट बोले हैं आप, यही आंसर हो जाएगा, कितना, -3, यही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में ये पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और एक चीज देखिएगा जो कि बोर्ड में हर बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये x के लिए 0 यहीं से शुरू होता है और y के लिए 0 यहीं से शुरू होता है, यानी x के लिए 0 और y के लिए 0 यहीं से शुरू होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में ऑरिजिन इसी को बोलते हैं। और ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, जब भी एक लाइन दूसरे लाइन को काटे और जहां पर कटान बिंदु बनेगा इसमें देखिए कटान बिंदु यहां पर बना हुआ है, और कटान बिंदु x के लिए भी 0 और y के लिए 0 भी यहीं से शुरू होगा और यही कहलाएगा मूल बिंदु। ये चीज एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उम्मीद है कि आगे भी पूछ लेगा आपसे, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, देख करके आपको टिक लगा देना। आप समझ गए होंगे।